हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीडी करंट अफेयर सीरीज। यह इस सीरीज का छठा वीडियो है। इसमें हम नवंबर 2024 से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने कवर किए हैं उससे रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उसे देख सकते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है भारत रत्न 2024। ठीक है, इसमें 5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर जिनमें से एक है, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। इनसे इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं हम उनको पढ़ेंगे। भारत रत्न की कुल संख्या 53 हो गई है। भारत रत्न के बारे में जान लेना भी आवश्यक है। तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। उसके बाद है 1955 यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीतल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में सबसे पहले ये सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक और पहले व्यक्तियों में से एक थे CV रमन। इसके साथ C राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी दिया गया था। मरणोपरांत पहला भारत रत्न मिला था लाल बहादुर शास्त्री को। और भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। अब कर्पूरी ठाकुर का क्योंकि संबंध बिहार से है, इसलिए इनको डिटेल में पढ़ना आवश्यक है बिहार के एग्जाम के लिए। इनका जन्म 1924 में हुआ था बिहार के समस्तीपुर जिलों में के पिथौंजिया गांव में, जिसे अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। इनका डेथ हुआ था 1988 को। इन्हें जननायक कहा जाता है। पहली बार 1952 में ये सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 70-71 टाइम स्लॉट याद रखना आवश्यक है। 70-71 और 77-79 के बीच 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे और 1967 से 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में पहली बार ओबीसी को आरक्षण दिया। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया जिनमें OBC और आर्थिक रूप से पिछड़े, यहाँ पे शायद गलत दिया गया है, मुंगेरी लाल आयोग के द्वारा OBC था उसे BC1 और BC2 या BC और EBC में बाइफर्केट किया गया था। तो इस तरह का आरक्षण मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया। महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के तहत 26% आरक्षण आवंटित किया। ये भारत रत्न पाने वाले 49th और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 17वें व्यक्ति थे। और बिहार से ये 5वें व्यक्ति हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिहार से ये 5वें भारत रत्न हैं। उसके बाद है लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में। ये 50वें व्यक्ति थे। लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न पाने वाले। इनका जन्म कराची में हुआ था, RSS से जुड़े थे। इनकी पुस्तक का नाम इंपॉर्टेंट है, माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है, उसके बाद है ये 7वें उप प्रधानमंत्री रहे। अगला है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति के जनक इनको भी कहा जाता है। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का जन्म 1925 में हुआ था तमिलनाडु के कुंभकोणम पान का पत्ता GI टैग आपको याद होगा। इनकी मृत्यु 2023 चेन्नई में हुई थी। शांति स्वरूप भटनागर जो कि साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, उनमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। डायमंड मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ उनको 1971 में। एल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार प्राप्त हुआ। और दूसरा ये किसान आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष रहे थे जिसका गठन 2004 में किया गया था। और इन्होंने सिफारिश की थी कि कृषि MSP जो है वो लागत मूल्य से 50% अधिक दिया जाए। तो जब ये BPSC मेंस के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है स्वामीनाथन आयोग, वहाँ हम लोग इसे पढ़ते हैं। उसके बाद है PV नरसिम्हा राव। ये इनका जो आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री रहे थे और भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, इनके कार्यकाल में ही 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई थी। उसके बाद है चौधरी चरण सिंह। इनकी जयंती पर ही राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ये यूपी से थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 1970 में। ठीक है, और इनकी समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। अगला हमारा टॉपिक है संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में होते हैं, खासकर दरोगा और BPSC में तो होते ही हैं। पैसिफिक रिच पहला युद्ध अभ्यास जो है वो बहुराष्ट्रीय है और यह सिंगापुर में आयोजित हुआ था। जो इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रीडम एज एक्सरसाइज हुआ दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच में, दक्षिण कोरिया में। सियाम जो था थाईलैंड का पुराना नाम है, तो आप यहाँ से गेस कर सकते हैं, भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था। जापार्ड बहुराष्ट्रीय है और ये रूस और बेलारूस में हुआ था। 21वां युद्धाभ्यास होता है हमेशा, हिंदी में जो नाम है युद्धाभ्यास, अमेरिका के साथ, भारत अमेरिका के अलास्का में हुआ। ब्राइट स्टार ये बहुराष्ट्रीय है, मिस्र में हुआ, इजिप्ट। 14वां मैत्री अभ्यास 2025 भारत और थाईलैंड के बीच में, उमरोई मेघालय में हुआ। फ्लिनेक्स श्रीलंका भारत, SL से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, श्रीलंका। कोलंबो और में हुआ ये। जा माता जो युद्धाभ्यास हुआ भारत और जापान के बीच में चेन्नई के तट पे। समन्वय शक्ति
ये भारतीय सेना के द्वारा असम और मणिपुर के क्षेत्र में। सस्टेनेबल पावर ये ईरान के द्वारा हुआ है ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में। 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है जोधपुर में। प्रचंड शक्ति ये भारतीय सेना का तकनीकी प्रदर्शन था मेरठ के खड़क फील्ड रेंज एरिया में राम डिवीजन द्वारा। 32वां सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में। पैसिक्स भारत और ग्रीस के बीच में, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में होता है और इस बार ये उलान बटोर मंगोलिया में हुआ था। 8वां शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है ला कैवेलरी फ्रांस में। पहला टाइगर क्लॉ ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र में। खान क्वेस्ट होता है बहुराष्ट्रीय है और ये मंगोलिया में होता है। तीस्ता प्रहार भारतीय सेना के द्वारा पश्चिम बंगाल तीस्ता फील्ड रेंज में हुआ है। डेजर्ट फ्लैग बहुराष्ट्रीय है, ये यूएई में हुआ है। डस्टलिक हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। चौथा टाइगर ट्रम्फ ये हुआ है भारत अमेरिका के बीच में। इंद्र हुआ है अभ्यास 14वां भारत रूस के बीच में। प्रचंड प्रहार भारतीय सेनाओं के बीच। एकेमी तंजानिया के बीच हुआ है भारत तंजानिया। खंजर अभ्यास हुआ है भारत किर्गिस्तान के बीच में। ट्रोपेक्स हुआ है भारतीय नौसेना का अभ्यास रहे। वरुण अभ्यास ये हुआ भारत फ्रांस के बीच में। सी ड्रैगन बहुराष्ट्रीय था और ये गुआम तट पश्चिमी प्रशांत महासागर में हुआ। धर्म गार्जियन ये भारत जापान के बीच में हुआ है जापान में। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में हुआ है राजस्थान के महाजन फील्ड में। एक्वेडिन भारत मालदीव के बीच में। सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच में। डेजर्ट नाइट भारत फ्रांस यूएई। उसके बाद है सिनबैक्स भारत कंबोडिया। हरिमो शक्ति भारत मलेशिया। हरिमो शक्ति एक बार बीपीएससी में पूछा गया है। 9वां गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया। अगला हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एक दृष्टि में। उसके बाद इसमें है पहला आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय है जेनेवा। गिलबर्ट होंगो इसके अध्यक्ष हैं और टोंगा इसका नवीनतम सदस्य है। इंटरपोल भारत में सीबीआई इंटरपोल से समन्वय करती है और इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। इसका मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है, ठीक है। 194वां सदस्य किरिबाती है। राष्ट्रमंडल इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन यूके में है। महानिदेशक या महासचिव सरली बोचवे हैं जो कि अफ्रीका की हैं। 56 देश इसके सदस्य हैं। यूएनओ ये इंपॉर्टेंट है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इस हेडक्वार्टर इसका अमेरिका में है न्यूयॉर्क। एंटोनियो गुस्टरेस इसके महासचिव हैं। 193वां सदस्य बना है साउथ सूडान या दक्षिण सूडान। IMF 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसके अध्यक्ष हैं और 191वां सदस्य था लिंचेस्टिन। उसके बाद विश्व बैंक जिसे IBRD भी कहा जाता है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अजय बेंगा इसके अध्यक्ष हैं। 189वां सदस्य बना था नॉर्डू, ठीक है। FAO खाद्य एवं कृषि संगठन इसका मुख्यालय रोम इटली में है। इसके अध्यक्ष क्यू डोंगयू हैं। ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका जो मुख्यालय है हेग नीदरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं यूजी इवासावा। यूनेस्को इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। आंद्रे अंजोले इसके अध्यक्ष हैं। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय है न्यूयॉर्क और प्रमुख है कैथरीन रसेल। WHO इसकी स्थापना 1948 में हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसका मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। उसके बाद है OECD और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। महासचिव हैं मथियास कॉर्मन। 37वां देश इसका है कोलंबिया। ये इंपॉर्टेंट है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम में। महासचिव है मार्क रूटे और इसमें कुल 32 सदस्य हैं जिसमें 32वां देश है स्वीडन। नाटो के आर्टिकल 5 की चर्चा इसमें की जा सकती है। इसके कारण ही रसिया यूक्रेन युद्ध का एक बड़े कारणों में से एक था ये आर्टिकल 5। UNHCR उसके बाद है, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है और इसके उच्चायुक्त हैं फिलिपो ग्रैंडी। यूरोपियन यूनियन ये 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष या महासचिव हैं ये उर्सुला वान डेर लेन। ओपेक 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। वियना या ऑस्ट्रेलिया में इसकी हेडक्वार्टर है। नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है और इसके महानिदेशक या अध्यक्ष हैं इल्हाम अलिएव। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। लंदन यूके इसका हेडक्वार्टर है। अंकटाड 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा इसका हेडक्वार्टर है। इसके महानिदेशक हैं रेबेका गिनिस्वैन। UNDP 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। अचिम स्टेनर इसके निदेशक हैं। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। मनीला फिलीपींस
इसका हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष है मसातो कांडा। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है, अभी इसके अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ। आसियान 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया इसका हेडक्वार्टर है और महासचिव है काओ किम हाउड। सार्क, ये इंपॉर्टेंट है, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल, महासचिव है मोहम्मद गुलाम सरवर। 8 देश इसमें हैं, जिसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान और श्रीलंका। अफगानिस्तान को याद रखना जरूरी है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। उसके बाद है G15, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। एपेक की स्थापना हुई थी 1989 में, सिंगापुर इसका हेडक्वार्टर है। UNHRC, इसकी स्थापना 2006 में हुई है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। फ्रेडरिको विलेगास इसके अध्यक्ष हैं। WTO 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। नागोजी ओकोंजो इवेला इसकी महानिदेशक या अध्यक्ष हैं। SM 1996 में इसकी स्थापना हुई थी, ब्रुसेल्स इसका हेडक्वार्टर है। बिम्स्टेक, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सार्क के निष्क्रिय होने के बाद भारत बिम्स्टेक पर ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा है, केंद्रित कर रहा है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। ढाका इसका हेडक्वार्टर है, महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे। SCO की स्थापना 2001 में हुई थी, हेडक्वार्टर है बीजिंग, महासचिव हैं झांग मिंग जो कि चीन के हैं। 10वां सदस्य बना है इसमें बेलारूस। अब है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, 2002 में है, इसकी स्थापना द हेग नीदरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद अफ्रीकन यूनियन, इसका स्थापना 2002 में हुई थी, अदिस अबाबा इसका हेडक्वार्टर है। इब्सा, इसकी स्थापना 2004 में, लुगानो स्विट्जरलैंड में। ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। संघाई इसका हेडक्वार्टर है और इसके लुइज इंसानियो लूला दा सिल्वा। उसके बाद है इसमें 11 सदस्य हैं, इसमें 11वां पूर्ण सदस्य बना है इंडोनेशिया। ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। 2015 गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, महानिदेशक है आशीष खन्ना। 107वां देश है मालडोवा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।